कि जब आप कर रहे हैं कि वही महिला इस प्रकार से करवाई है, एक पत्नी कभी पति का जो है गुप्त अंग कटवा सकता है क्या? कहीं नहीं, दुनिया में इस तरह का हो ही नहीं सकता है। तो फिर उसके ऊपर इस प्रकार की एलिगेशन क्यों लगा रहे हैं? 7 महीना के बाद वो आए, हो सकता है कि वह किसी के यहाँ गया हो, किसी महिला से उसका एफआईआर हो और उसके साथ जो हो सकता है वह पकड़ा गया हो, इसी वजह से उसका जो है प्राइवेट पार्ट काट दिया गया। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? आपने बोला है कि उसके पास फोन था, छोटा फोन था और वह इलीगल तरीका से वह चलाते थे। कभी फोन पकड़े हैं? नहीं, फोन हम कभी नहीं पकड़े हैं। क्या हम जब ससुर है तो आप उसका फोन नहीं पकड़े हैं तो कैसे स्पष्ट कर सकते हैं कि उसके पास फोन था? यह हॉस्पिटल में भर्ती थे आपके भतीजा। हाँ। तो वहाँ पे कुछ पत्रकार बंधु उनसे पूछे, सवाल पूछे कि आपके साथ यह घटना कैसे हुई। तो आपका भतीजा बोले कि हम जो है 9 बजे रात में जो है पेशाब करने के बहाने हम बाहर निकले और बाहर जब निकले तो मेरे साथ जो है कुछ लोग सब मिल गए, 4-5 व्यक्ति हमको जबरन जो है पकड़ के ले गए और मेरे साथ जो है मेरा प्राइवेट पार्ट काट दिया गया। तो अभी फिर कह रहा है कि हमको दूध पिलाया गया। यह मतलब बयान में चेंजिंग क्यों? देख सकते हैं जो व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं, यह उसी लड़का का बड़े पापा हैं जिसका जो है गुप्त अंग काट दिया गया, प्राइवेट पार्ट काट दिया गया और अभी वह सुरक्षित अभी भी नहीं है क्योंकि वह हॉस्पिटल से आए हैं और कहीं ना कहीं फिर से उसे डॉक्टर से दिखाना होगा। और उनसे हम बात किए, उनसे जानकारी लेना चाहे और उसके जो पत्नी हैं उनसे भी हम जानना चाहे। जो भी सच्चाई थी हम आपको दिखाने का प्रयास किए, लेकिन उनके जो यह बड़े पापा हैं, घर के जो हैं मेन सदस्य हैं, मेन गार्जियन तुल्य हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे कि यह घटना की क्या विशेषता है, यह घटना क्यों हुई, किस प्रकार से हुई और इसके बारे में यह क्या जानते हैं, इनसे ही जानना चाहेंगे। सबसे पहले बाबा आपका नाम क्या? मेरा नाम सदानंद मंडल है। और आप जो हैं उस लड़का का जिसका जो प्राइवेट पार्ट काट दिया गया उसके आप बड़े पापा हैं। हाँ। अच्छा, यह घटना कैसे हुई, क्या हुई, इसके बारे में थोड़ा जानकारी आप दीजिए। कि ये महिला जो बराबर फोन चलाती है और सारे लोग को छिपा करके जो फोन रखी है, एक तो छोटा सा मोबाइल, वो मोबाइल अभी नहीं दिखा रही है। ये घटना जो है जो पति के साथ इस तरह का काम किया, इससे अनुभव होता है कि बाहरी लोगों से ये महिला जो है जो पहले से जो बदचलन थी वो बदचलन सुधार नहीं होकर के बिगड़ के आज घटना कर दी है इस घर में पति के अच्छा, साथ। एक बात बताइए, आपने बोला है कि उसके पास फोन था, छोटा फोन था और वह इलीगल तरीका से वह चलाते थे। कभी फोन पकड़े हैं? नहीं, फोन हम कभी नहीं पकड़े हैं। क्या हम ससुर है तो उसका फोन नहीं पकड़े हैं तो कैसे स्पष्ट कर सकते हैं कि उसके पास फोन था? उसके पास वाले सारे लोग के नजर में है ना, जो एक बेटी पुतों के में है तो एक छोटा सा लाल सा जो है उसका कवर तो भर था, लाल सा छोटा मोबाइल से बात करते थे। तो धी पुतों के साथ में कौन ऐसा करता है? धी पुतों के क्या करता है? अपना करता है। अच्छा, एक बात बताइए आप बाबा कि जब यह हॉस्पिटल में भर्ती थे आपके भतीजा। हाँ। तो वहाँ पे कुछ पत्रकार बंधु उनसे पूछे, सवाल पूछे कि आपके साथ यह घटना कैसे हुई। तो आपका भतीजा बोले कि हम जो है 9 बजे रात में जो है पेशाब करने के बहाने हम बाहर निकले और बाहर जब निकले तो मेरे साथ जो है कुछ लोग सब मिल गए, 4-5 व्यक्ति हमको जबरन जो है पकड़ के ले गए और मेरे साथ जो है मेरा प्राइवेट पार्ट काट दिया गया। तो अभी फिर कह रहा है कि हमको दूध पिलाया गया। यह मतलब बयान में चेंजिंग क्यों हो रहा है? चेंजिंग हो रहा है। उस तरह का आदमी उसके साथ में जो है ना बिचौलिया था ना, वहाँ बिचौलिया था। जब यहाँ से लाहा जब द्वार पर लाया गया तो सारे गांव का लोग आए और सारे गांव का लोग आए और थाना भी फोन किया गया, थाना प्रभारी भी आए। तो यहाँ से बोले कि जिसको जल्दी बाहर ले जाइए, जल्दी बाहर ले जाइए। हम एंट्री कर लिए, वहाँ से आने के बाद हम व्यायाम लेंगे। इसको जो है सो पहले सुपौल ले गए, सुपौल से रेफर किए दरभंगा। दरभंगा में 2 रोज के बाद इसको जो है सो थोड़ा सुगबुगी आया और बोलने का तरीका इसको नहीं था, मिरमिरा के कुछ कुछ बोल रहा था। और 3-4 रोज जो हो गया तो इलाज तो चल रहा था, पर भी दूसरा पेशाब का बदला गया। तो उस टाइम में इसको खून का कमी था। तो खून का कमी के टाइम में हम घर आने लगे तो यहाँ इसका जो है ससुर जो है, ये लड़की का पिता जो है, ये यहाँ से वहाँ जाते हैं और आगे पीछे करते हैं जी। और एक पैसा का भी सहारा नहीं। एक बात बताइए। हाँ। कि जब आप कह रहे हैं कि वही महिला इस प्रकार से करवाई है, एक पत्नी कभी पति का जो है गुप्त अंग कटवा सकता है क्या? कहीं नहीं, दुनिया में इस तरह का हो ही नहीं सकता है। तो फिर उसके ऊपर इस प्रकार की एलिगेशन क्यों लगा रहे हैं? ये 9 बजे रात में दोनों पति पत्नी एक जगह सोई हुई थी तो कैसे कट गया? और ये समूचा पंचायत में कि गांव में एक एक बाल बच्चे से पूछा जाए कि ये लड़का किस कैटेगरी का है, किस दिमाग के लड़के हैं जो किसी से बोलना हंसना भी नहीं। ये पति पत्नी एक जगह है तो ये पति पत्नी में क्या फ्रिक्शन है? यही फ्रिक्शन लेकर के पति को हत्या करवा के दूसरे के साथ ये
व्यवहार करती थी और पति को इसलिए कटाई कि जिसको काट देंगे ना तो हम उसके साथ रहेंगे। अच्छा एक बात बताइए, इसका जो है पिताजी जो हैं या इसके जो घर के लोग हैं, वे लोग कह रहे हैं कि वह लड़का जो आए थे तो पत्नी उसकी डिलीवरी पेशेंट थी भैया, वह उसका इशू होने वाला था जल्द में, तो वह आए कि कम से कम इशू होगा तो उसका हम सहारा बनेंगे, ठीक है, इसलिए वह आए। और आने के बाद जो है इसके साथ इस प्रकार की घटना हुई, तो वह बोल रहे हैं कि भाई इसलिए वो आए, और आने के बाद जो है लगभग 7-8 महीना 6-7 महीना के बाद वो आए। हो सकता है कि वह किसी के यहाँ गया हो, किसी महिला से उसका FIR हो और उसके साथ जो हो सकता है वह पकड़ा गया हो, इसी वजह से उसका जो है प्राइवेट पार्ट काट दिया गया। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? अच्छा, इसमें ये बात है, सच्चाई तो एकदम सच ही सच बोल रहे हैं। इसमें ये बात है कि उसका पिता जो है इससे पहले तो अपने यहाँ वो घटना बेटी के साथ घटना देख करके आई है। इसको जान बचाने के लिए जो वहां पहुंचे उसको ने बुलाया गया, ने कहा गया जिसको इस तरह का घटना किसी में शामिल नहीं हुआ, और बगल से जा करके वहाँ PMCH में वहाँ नहीं DMCH में वहाँ गया और आगू पाछू एक पैसा का खाने का उपाय नहीं उसको। हम लोग वहाँ थे और खाएंगे क्या इसका दशा दे करके, और 4 रोज 5 रोज जब हो गया तो वहाँ से जब हम चलते हैं तो ये जो आगे पीछे करके हम चलते हैं कि जो फिर खून का चढ़ाई होगा, पैसा लाने के लिए सारी चीज किए, सारा व्यवस्था किए। देखिए वो कितना चीटिंगबाजी इसका पिता किया है। तो पिता ने क्या किया, तो कहा कि मेरा बेटा आ रहा है वो खून देगा, खून यहाँ नहीं मिला हम नहीं देंगे, मेरा जो है ब्लड प्रेशर लो है हम नहीं देंगे। तो उस कारण से यहाँ से पैसा जो भेजा गया तो बेटा को पैसा भेजा गया। अब बाप वहाँ है, बेटा भी खून नहीं दिया, यहाँ से पैसा भेजे तो बेटा भी उसका लेकर के भाग करके घर चला आया, पैसा भी लेकर के भाग के घर चला आया। खून क्या देगा? वो जो है दोनों बापूत मिल करके ये लड़का को है तो कान लग ऐसे रटा रहे हैं। हम लोग वहां से घर आए हैं, ये ससुर है इसको दयालु है, ये रहेंगे तब तक ये पैसा भेज रहे, खून चढ़वाएंगे, खून क्या चढ़ेंगे, पैसा भी लेकर के भागे, खून भी उसका नहीं चढ़ाए। तो घर से ये लड़का मेरा है ये सामने में, इसको पैसा दिए और वहाँ ये उसको डांटे फटकारे, तुरंत उसको कह के ऐसा हम करेंगे, घर भाग करके आया, उससे पैसा लिया और पैसा मिला करके पैसा भेजे, खून चढ़ा। और उस टाइम में जो मीडिया है उस बीच में उसका फ्री टाइम था, क्या झूठा उठा उसको सिखाया, क्या सिखाया। वो कल भी आया था, भाग गया वो, उसको पूछते हम मीडिया के सामने पूछते उसको इस तरह का बात। अभी जो मतलब है कि आपका कहने का मतलब है कि वह इसके पिताजी जो वहां गए थे, महिला के पिताजी, वही कान फूंक करके सिखा पढ़ा दिया और पत्रकार को जो है इस प्रकार से बोल दिए। उतना होश नहीं था, उसी होश में जितना उसको सिखाए उस तरह से उसको। आपका भतीजा का किसी से FIR नहीं था? नहीं, कहीं नहीं, आइंदा नहीं। उसका पत्नी भी बोलते हैं कि किसी से, जब पत्नी बोल रही है तब उसको क्या, किससे आप पूछना चाहते हैं? चलिए, यह जो थे लड़का का बड़े पिताजी थे और ये जो है सारी घटना को बताने का कार्य किए हैं। और इसके बारे में आप इसकी बयान को सुनते हुए, इसके वो लड़की का जो पति है जिसका गुप्त अंग काट दिया गया उसका बयान सुनते हुए, महिला का बयान सुनते हुए आपका क्या प्रतिक्रिया है, आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, आप के हिसाब से यह घटना कौन सी मोड़ ले रहा है, आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और इस प्रकार की घटना हमारे समाज में जो होती है कहीं ना कहीं इलीगल है, इस प्रकार की घटना हमारे समाज में नहीं होनी चाहिए। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इस प्रकार की घटना न हो। तब तक के लिए देखते रहिए ताबड़तोड़ न्यूज। जय हिंद, जय श्री राम।